नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है टीम स्वैग का और इसका टाइटल है पाकिस्तान स्टॉप्स बाइंग रशियन ऑयल ड्यू टू ए फनी रीजन। अच्छा जी, तो दरअसल खबर ये है कि रशिया से जो ऑयल खरीदने का सस्ते में जो दावा किया जा रहा था वो अब ये कह रहे हैं कि जी अब हम नहीं खरीदेंगे। ऐसी कोई खबर आई है और कहा जा रहा है कि शायद उसमें से पेट्रोल कम निकल रहा है उस कच्चे तेल में से, कुछ ऐसा है। लेकिन असली रीजन तो ये है कि जी रशियन ऑयल को आप रिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। पिछली बार जो वहां से शिप आई, जो टैंकर आया, वो शायद इंडिया से गया, रिफाइन हुआ, फिर इंडिया से दुबई गया, दुबई से फिर आपके यहां पहुंचा है। उसका खास फायदा हुआ नहीं है। सबसे जो ताजा खबर है उसके मुताबिक पाकिस्तान में एक बार फिर से फ्यूल प्राइसेस बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल 17.5 रुपए महंगा हो गया, आई थिंक अब 290 रुपए पर लीटर पहुंच गया है और 20 रुपए पर लीटर डीजल की कीमत बढ़ा दी गई है। तो आप सोचिए कि अब पाकिस्तान वालों का क्या हो रहा होगा इस समय। चलिए देखते हैं कि भाई वीडियो में क्या है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान और रशिया के जो ताल्लुकात हैं वो कैसे नजर आते हैं। पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात, पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात अगर ऑयल को लेके देखा जाए तो खास नहीं है। पहले थे लेकिन अब नहीं है, डगमगा रहे हैं। ये बात तो वैसे आपने बिल्कुल सही की। रिसेंटली जो रिपोर्ट सामने आई उससे ये नजर आ रहा है कि जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने मना कर दिया है कि जी हम कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल सस्पेंड कर रहे हैं, रशिया से कोई ट्रेड नहीं करेंगे। क्या कहना चाहते हैं कि इतनी कम जरफी हमारी गवर्नमेंट क्यों दिखा रही है जबकि इनको पता है कि यहाँ पर पेट्रोल की कीमतें कहाँ जा रही हैं। पहले तो लोगों को इसका बैकग्राउंड समझने की जरूरत है। आपके सामने है कि एक तरफ आईएमएफ हमें कर्जा दे के हमारी महंगाई ज्यादा कर रहा है, दूसरी तरफ वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। तीसरी जाने अगर बात करें रशिया की, तो हम लोग रशिया के अगेंस्ट जा रहे हैं, जो कि इस टाइम हमें नहीं जाना चाहिए। हमारे ऑपोजिट जितनी कंट्रीज है इस वक्त, इंडिया हो गई, चाइना हो गई, वो सारे अपनी दुश्मनियों को साइड पे रख के तजारतों को प्रेफरेंस देते हैं, फोकस करते हैं। हम वाहिद वो मुल्क हैं जो अपना ना नफा देखते हैं, नुकसान हम हर जगह देख लेते हैं, नफा कहीं नहीं देखते। नुकसान देख के और आंखें बंद करके हम कुएं में कूद जाते हैं। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ हमारा कितना लॉस होगा, हमारा माल जाएगा या हमारी जान जाएगी, हमें इस बात से कोई कंसर्न नहीं होता। वो जब चला जाता है तो फिर हमारे जैसे लोग रोने पिटने डाल देते हैं, तब कोई फायदा नहीं होता। हमारी गवर्नमेंट ने कही कुछ टेक्निकलिटीज की वजह से हम ये जो डील है सस्पेंड करें। टेक्निकलिटीज क्या है गरीब, और सुनने में ये भी आया कि जी पाकिस्तान में कहते तो हम इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, लेकिन टेक्निकलिटीज मैं आपको बताती हूँ ना। यूएसए ने मना कर दिया, आईएमएफ ने कहा हम लोन नहीं देंगे। और लोन कैसे दे सकते हैं? अगर आप रशिया के साथ ट्रेड करके रशिया को, या रशिया आपको कोई बेनिफिट देगा, तो अमेरिका की तो बैंड बच जाएगी ना। फिर यूक्रेन को सपोर्ट कैसे मिलेगी? तो उनको तो वो करना है। वो लोग तो ऑब्वियसली आपकी दुखती रग पे पैर रखेंगे। असल में प्रॉब्लम ये है कि हम एक ऐसा मकरूज मुल्क है जिसके पास इतनी पावर नहीं है, फ्रीडम नहीं है, जो अपने राइट के लिए खड़ा हो सके या अपनी बात पे लड़ सके या बता सके या दुनिया के सामने अपना इन्फ्लुएंस रख सके। ये सबसे बड़ा हमारा फ्लॉ है। अभी आप देखें कि रिसेंटली नजम सेठी के बेटे अली सेठी की न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी कि उन्होंने जो है एक लड़के से शादी कर ली, और इस तरह का सारा सीन। पाकिस्तान के अंदर अगर आज सेम जेंडर का लॉ भी इम्प्लीमेंट कर दिया जाए और फॉरेन कंट्रीज कहें कि आपको मानना है, तो पाकिस्तान मजबूर है वो मानने पे, क्योंकि हमारी इस वक्त जो कहते हैं लगाम वो दूसरों के हाथों में। ये तो बात आपने बिल्कुल सही की है कि हम हमारी जो डोरियां हैं वो हमारे पास है ही नहीं है, वो किसी और के पास है। ये बात मैं करिए। महविश की बातों में कुछ और चीजें मैं जोड़ना चाहूंगा। शायद महविश मिस कर गई। अभी सबसे ताज़ा एग्जाम्पल जो था कि किस तरह आप अमेरिकन चंगुल में फंसे हुए हैं, किस तरह अमेरिकी आपको कठपुतली की तरह नचाते हैं। वाहिद इस्लामिक मुल्क है जिसके पास एटम बॉम्ब है, एटॉमिक पावर है, लेकिन वो किस तरह नाचता है इसका उदाहरण है ईरान और पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन। अगर ये गैस पाइपलाइन पाकिस्तान में बन जाती तो यकीन मानिए कि पाकिस्तान के लोगों के लिए गैस की प्रॉब्लम दूर हो जाती। बहुत सस्ती दरों पे आपको, बहुत सस्ती कीमत पर आपको गैस मिलने वाली थी। ईरान ने अपने साइड का काम पूरा कर लिया था, पाकिस्तान बॉर्डर तक वो पाइपलाइन लेकर आ गए थे, लेकिन अमेरिकी दबाव की वजह से पाकिस्तान ने वो डील कैंसिल कर दी। सोचिए पाकिस्तान की आवाम के लिए कितना बड़ा काम होता ये, लेकिन डील कैंसिल कर दी। और इस बात को, मतलब इस बात का अंदाजा ईरान को पहले से था। ईरान ने अभी कुछ ही महीनों पहले पाकिस्तान को वार्निंग दी थी कि अगर आपने डील कैंसिल करी तो डील की शर्तों के मुताबिक $18 बिलियन आप पर जुर्माना लगेगा। अब पाकिस्तान कह रहा है कि वो जुर्माना अमेरिका भरे। अब देखिए क्या होता है। लेकिन आप सोचिए कि लंबा वाला हिस्सा, मतलब 3 में से दो हिस्सा जो है वो ईरान को बनाना था और एक हिस्सा पाकिस्तान को बनाना था। ईरान ने इतने सैंक्शंस लगने के बावजूद भी अपना काम कर लिया, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं किया। अब सोचिए कि पाकिस्तान के आवाम को कितनी राहत मिलती इससे, लेकिन नहीं।
पिछले साल भी जब देखा था तो रशिया ने 45% डिस्काउंट दिया था इंडिया को ऑयल के ऊपर, जबकि बाकी मुल्कों को वो उसी रेट पर रशिया पाकिस्तान को भी देने को तैयार हो जाए अगर पाकिस्तान आगे से सलाम का जवाब सलाम से, और वो कहते हैं ना ईंट का जवाब ईंट से मिलता है और पत्थर का पत्थर से मिलता है, तो जब आप ईंट मारोगे तो पत्थर तो आएगा ना फिर। तो फिर क्या करना चाहिए इस वक्त, जो कि गरीब आवाम पिसने वाली है, पॉवर्टी जैसे कि हम कहते हैं कि इंडिया में बहुत ज्यादा, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में पॉवर्टी की लाइन क्रॉस, करोड़ का एक झंडा और बना लेना चाहिए और कुछ नहीं हो सकता, इससे पॉवर्टी दूर हो जाएगी। इससे कुछ भी यहाँ कुछ भी फिलहाल तो दूर नहीं हो सकता है। अभी गदर 2 मूवी आई है, हिंदुस्तान में रिलीज हुई है, पाकिस्तान में अवाम ने इतनी बेगैरती लगाई है। अब उस मूवी के अंदर एक डायलॉग था, वो लोग सारे पेट्रियोटिक अपना पेट्रियोटिज्म शो कर रहे थे, जो लोग जिनको एक चांस मिले तो वो मुल्क छोड़ते देर ना लगाएं। उसके अंदर एक डायलॉग था कि आज अगर बॉर्डर खोल दिया जाए तो पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान शिफ्ट हो जाएगा। उस पे अवाम इतना आग बगोला हो रही थी जैसे झूठ बोल दिया हो किसी ने। आग बगोला इस बात पे नहीं हुई है कि रशिया के साथ हमारी डील सस्पेंड हो रही है, हमने 14 अगस्त कैसे सेलिब्रेट किया, बाजे बजा बजा कर दलील कर दिया है, हमने इंडिया का आज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और वो नजर भी आ रही है कि कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपने वो इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन देखी है? आपको पता है मोदी पीएम मोदी ने आज लाल किले पर खड़े होकर 1.5 घंटे की स्पीच दी है। इंडिया की हिस्ट्री में पहली दफा किसी पीएम ने इतनी लंबी स्पीच दी है। और पाकिस्तान में पहले तो हुकूमत ही कोई नहीं थी, हमारे 14 अगस्त पे हुकूमत ही कोई नहीं थी, निगरान हुकूमत ने भी कहा भाड़ में जाए मुल्क, हमें क्या लेना देना इस बात से, उनको घंटा फर्क ही नहीं पड़ा। स्पीच तो दूर की बात, मेरे जो कानों तक ना कोई एक पॉजिटिव मैसेज तक नहीं सुनने को मिला। तो ये पॉजिटिव मैसेज था तो कि बाजे बजाओ और कायदे तुमको जिंदा करो। पता नहीं बेचारा अंदर पछताता होगा मैं कहाँ आ गया हूँ। दूसरी बात ये कि आप सबसे बड़ी न्यूज यूएई ने जो हमें डच करवाया, झंडा नहीं दिखाया बुर्ज खलीफा पे अवाम बेचारी खड़ी इतने पैसे लगा के गई है और वो खड़े मुंह देखते रह गए हैं, लेकिन आज उनका झंडा लहराया, आज इंडिया का झंडा लहराया। वर्क तो अपनी औकात तो पता चल गई होगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन मुझे पता चला कि शायद बाद में बुर्ज खलीफा पे कोई झंडा उंडा फहराया गया था पाकिस्तान का, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। अब पता नहीं, अब ये तो पाकिस्तान से ही खबरें आई कि भाई वहां पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया बुर्ज खलीफा पर दुबई में, और ऐसा हो गया वैसा हो गया, बेइज्जती हो गई। अब पता नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं लहराया गया जी, बाद में लहराया गया, आधी रात को नहीं लहराया गया, बाद में लहराया गया। अब पता नहीं भैया, आप ही लोग बताइएगा, जो भी है वो पाकिस्तानी ही कह रहे थे, हम कुछ भी नहीं कह रहे थे भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम आपका? मैं बिल्कुल ठीक। मैम मेरा आज का सवाल ये है कि बात कर चलते हैं रशिया और पाकिस्तान की। सुनने में ताल्लुकात अच्छे नजर आते हैं, लेकिन अब अगर देखा जाए तो जी पाकिस्तान ने कहा है कि जी हम क्रूड ऑयल की, कच्चे ऑयल की जो डील है रशिया के साथ सस्पेंड कर रहे हैं, हमें नहीं करना उसके साथ, जबकि पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान में आसमान से बातें कर रही हैं। तो पाकिस्तान में कौन सा ऐसा पहली बार हुआ है? पाकिस्तान में जब भी कोई चीज़ सस्ती होने लगती है तो ये उनके साथ मेल जोल है वो ख़त्म कर देते हैं, ताल्लुकात ख़राब कर लेते हैं। इमरान खान के दौर में था कि अगर इमरान खान उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाते हैं तो 50% ऑफ पे आपको तेल मिल सकता है, लेकिन अभी खान साहब जेल में है, जो नून लीग की हुकूमत है, मुझे नहीं लगता कि वो नून लीग की हुकूमत भी तो चले गई है, वो कौन सी है अभी, तो मुझे नहीं। आपने कहा कि इमरान खान के टाइम पे 50% सस्ता तेल मिल जाता, कुछ ऐसा आपने बात कही ना, सस्ती कीमत सस्ती हो जाती। लेकिन मुझे याद है कि आपकी मीडिया ने ही रिपोर्ट किया था कि भाई जो इमरान खान ने ये बात कही थी कि जी सस्ता तेल मिलेगा, वो तो झूठा दावा था, ऐसी कोई बातचीत ही रशिया से नहीं हुई थी। ये आपकी ही मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि उन्हें दस्तावेज ऐसे मिले जिससे ये साबित होता है कि रशिया से कोई सस्ते तेल की डील या इसकी बात भी इमरान खान ने नहीं की थी कभी। और दूसरी बार जब शहबाज शरीफ थे तो उन्होंने भी दावा किया कि जी रशिया से तेल आया था, कच्चा तेल आपके पास, जो इंडिया में रिफाइन हुआ, फिर इंडिया से दुबई गया, दुबई से फिर आपके पास आया। तो उसके बारे में भी कहा था कि जी हमें डिस्काउंटेड तेल मिल रहा है और ये मिल रहा है वो मिल रहा है। अगले ही दिन रशिया की तरफ से बयान आया, बोले कि जब फालतू की बातें बंद करिए, कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं दिया गया पाकिस्तान को। नहीं लगता कि आगे पाकिस्तान की रशिया के साथ हालात बेहतर होंगे। पाकिस्तान ने खुद ही कह दिया जो हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे पेट्रोल देख ले 300 के करीब होने वाला, तो और पाकिस्तान में क्या रह जाएगा। कभी कहते हैं कि 9 रुपये सस्ता कर दिया, 10 रुपये सस्ता कर दिया, बात की जाए तो 20 रुपये बढ़ा देते हैं, 50 रुपये बढ़ा देते हैं। मतलब सस्ता करना सिर्फ 10 रुपये बढ़ाना है, 50 रुपये। 10 रुपये भी बहुत ज़्यादा है, 2-3 रुपये से ज़्यादा पहले सस्ता नहीं किया जाता था, अब 9-10 रुपये करते हैं तो 20-30 बढ़ा देते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया इस वक्त एक खुद मुख्तार कौम है, आज़ाद नजर आती है, आज जो अपना 15 अगस्त भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस तरह से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं हमें नजर आ रहा है, हमारी तरफ बाजे नहीं बजा रहे हैं, बल्कि बड़े अच्छे तरीके से 1.5 घंटे की स्पीच कह लें कि आप उन्होंने दी है नरेंद्र मोदी ने, और ये काफ़ी काबिल तारीफ बात है। और हमारे जो निगरान प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो कुछ बोलने के काबिल भी नहीं रहे। आपने बहुत अच्छी बात की कि वो हमारी तरह बाजे नहीं बजा रहे। पाकिस्तानियों ने सिर्फ यही सोचा कि हर साल हमने कितना बड़ा बाजा निकालना है, इतना निकाला, अब मेरे जितने बाजे आ गए हैं, सिर्फ हमने इसी चीज़ पे फोकस किया कि हमारा बाजा कितना बड़ा होना चाहिए, ये नहीं देखा कि पाकिस्तान तरक्की भी करे। ये तो बात आपने बिल्कुल सही की कि बाजे बजा बजा के अवाम ने सर खाया हुआ था और कोई तरक्की की बात नहीं की, कोई कुछ नहीं कहा, बस कहा जी 14 अगस्त आ गई है, ठीक है। अभी अगर देखा जाए 15 अगस्त के दौरान तो रशिया के ताल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे हैं, अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे हैं, हमारे हाथों में जंजीरें बंधी हुई हैं, कठपुतलियाँ बनी हुई हैं अमेरिका की, जबकि इंडिया हमें टोटली खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट नजर आ रहा है। इंडिया के सब कंट्री के साथ जो ताल्लुकात है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, अगर बेहतर नहीं है तो पाकिस्तान के नहीं है। इंडिया के इस्लामी ममालिक के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात है, पाकिस्तान के किसके साथ है, सऊदीया के साथ भी नहीं है, देख लो खुद ही आप।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र। सर मेरा आज का सवाल ये है कि बात करते चलते हैं हम पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात की, तो कैसे लगते हैं इन दोनों ममालिकों के ताल्लुकात? वो तो ताल्लुकात इमरान खान साहब ने बेहतर किए, तो इनसे तो बेहतर हुए ही नहीं थे। इन लोगों ने बस सारा मीडिया में ये किया था कि जी हम हमको थोड़ा सा ठंडा कर लें। इन्होंने तो पहले ये रशिया पे ताल्लुकात ठीक किए ही नहीं थे। इन लोगों ने बस मीडिया पे चलाना शुरू कर दिया कि जी हमने रशिया से तेल लिया है, ये चीज़ किया है। इन्होंने कभी रशिया से ताल्लुकात ठीक नहीं किए थे। अगर रशिया से तेल लिया होता तो आज हमारा पेट्रोल जैसे इंडिया में 100 रुपये है, तो हमारा भी 100 रुपये होता, 300 रुपये ना होता। ये बात तो आपने बिल्कुल सही की है कि जैसे इंडिया में आज ताल्लुकात अच्छे किए थे रशिया के साथ तो 100 रुपये पेट्रोल मिल रहा था। अगर हमारे ताल्लुकात देश तो पेट्रोल 300 पे ना गया होता, और ना ही कह लें कभी 9 रुपये कम हो रहा है, कभी 10 रुपये कम है, ये कोई कमी है। और अगर बात करते हैं रशिया के साथ, तो रशिया के साथ जी हमने सस्पेंड कर दिया अपना मुआहदा कि हम आपसे कच्चा तेल क्रूड ऑयल नहीं खरीदेंगे। हमारी गवर्नमेंट पागल हो गई। तो रशिया ताल्लुक कब हुआ था मुआहदा कि ये लोग कैंसिल करते हैं? रशिया ने इनके साथ मुआहदा किया ही नहीं था। वो कह रहे थे हमने इमरान खान साहब से करना है कि 50% उनको और पे देने हैं। इन लोगों से उन्होंने किया नहीं था। इन लोगों ने इंडिया से भेजा, दुबई से भेजा, इधर पाकिस्तान। इन लोगों ने कभी रशिया से ये किया ही नहीं है। तो कब इन्होंने रशिया से मुआहदा किया कि कैंसिल करेंगे? बस ये था कि शहबाज शरीफ साहब की जैसे हुकूमत गई तो इन्होंने निगरान हुकूमत को कुछ आवाम कह नहीं सकती, तो इन लोगों ने ड्रामा शुरू कर दिया, हमने खत्म कर दिया। इंडिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया अपने ताल्लुकात हर मुल्क के साथ अच्छे बनाते नजर आते हैं हम लोगों को, रशिया से कह लें, अमेरिका से कह लें, यहाँ तक कि यूक्रेन से भी कह लें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन मुस्लिम है कौन नॉन मुस्लिम है, अपनी आवाम के लिए सोच रहे हैं। इंडिया का खाना खाने हर चीज़ उनको बता रहा है। खारजा पॉलिसी उनकी अच्छी है, हमारी खारजा पॉलिसी अच्छी नहीं है। हमारी खारजा पॉलिसी अमेरिका की तरफ से जा रही है। ऑडियो में कुछ दिक्कत आ गई है। थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। ऑडियो में कुछ दिक्कत आ गई है, अभी भी दिक्कत है। इमरान खान साहब में 2 साल तो कोरोना रहा ना, उसके बाद उन्होंने थोड़े से हालात बेहतर किए, रशिया के साथ ये किया। जैसे रशिया के वापस आए इन लोगों ने काम उधर ये ख़त्म कर दिया उनकी हुकूमत। मतलब हमारे यहाँ हुकूमत खत्म हो चुकी है, नजर भी नहीं आ रही। जो हमारे निगरान हुकूमत थी, वजीर आजम बनाए गए, उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स शो नहीं किया है। तो क्या कहना चाहते हैं कि इंडियन हुकूमत और हमारी हुकूमत में जमीन आसमान का फर्क है? हाँ जी है, बिल्कुल है कि वहाँ आज़ाद है सारी, उनकी खारजा पॉलिसी, उनकी सफारत खाने, हर चीज़ आज़ाद है, इधर नहीं है। तो आने वाले दिनों में क्या नजर आ रहा है? कितनी गुर्बत होगी, कितनी पॉवर्टी होगी, क्या होगा, पेट्रोल की कीमतें कहाँ जाएंगी? जी पाकिस्तान में पहले ही गुर्बत है, तो इससे ज़्यादा और क्या होनी है? पाकिस्तान जो है ना, जो गरीब लोग हैं वो वैसे ही भूख से मर रहे हैं। आप कच्चे के इलाकों में देख लें, क्यों ये दहशतगर्दी बढ़ी है, इसी वजह से बढ़ना है। कच्चे के इलाके वाले जो लोग हैं भूखे वजह से अब यही करेंगे काम, उनको और क्या करना है उन्होंने। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और आपने सुन ली पाकिस्तान के लोगों की राय। शायद ताज़ा खबर यह है कि जब मीडिया में ये खबर फैल गई कि जी पाकिस्तान ने सस्पेंड कर दिया रशिया से ऑयल ख़रीदना, अब हम तेल नहीं खरीदेंगे, और जो उसका रीज़न दिया जा रहा था कि जी उसमें 20% जो है वो क्या कहते हैं फर्नेस ऑयल लगाना पड़ रहा है, वो अरब से लिए गए तेल से ज़्यादा वहाँ पे खर्च करना पड़ रहा है, और जो रिटर्न में निकल रही हैं चीज़ें वो भी कम निकल रही हैं, तो इसका फ़ायदा नहीं है, वो हमें महंगा पड़ रहा है। यानी कि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उस रशियन क्रूड ऑयल को ठीक करने की, रिफाइन करने की। लेकिन उसके बाद अब जो पाकिस्तानी पेट्रोलियम विभाग है वहाँ से खबर आई है कि नहीं नहीं ये बेकार की बातें हैं, हमने कोई डील सस्पेंड नहीं की है, हम अगली डील करने जा रहे हैं, हम एक और डील करेंगे। तो ऐसी खबरें आई हैं। मतलब अब जो है वो क्या कहते हैं उसे, डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। अब तो शीशा लेदर हो गई, अब तो पूरी दुनिया में पता चल गया कि आपके पास वो टेक्निकल एडवांसमेंट है ही नहीं कि आप उस ऑयल को कर सकें। तो अब अपनी खींच मिटाने के लिए, अपने डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अब आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम दूसरी डील कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है और वैसा नहीं है, ये गलत खबरें हैं, भ्रामक खबरें हैं, ऐसी है। लेकिन देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि पाकिस्तान में एक बार फिर से तेल की कीमतें बढ़ गई, ये हुआ है। तो अब करीब करीब जो तेल की कीमतें हैं वो टच कर गई हैं 300 रुपए पर लीटर के हिसाब से। तो पाकिस्तान के लोगों, बहुत बहुत बधाई आपको कि आप लोगों ने एक और नई अचीवमेंट पाली है, आप लोगों ने एक और नया रिकॉर्ड बना दिया है। भाई डॉलर भी भाग रहा है, तेल की कीमतें भी भाग रही हैं, और मुझे लग रहा है कि अभी ये और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। अच्छा देखिए, तेल की कीमत बढ़ना और उसके बाद इसके आफ्टर इफेक्ट होना, ये चेन रिएक्शन है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह, एटॉमिक पावर की तरह है। ये पेट्रोल की कीमत बढ़ी, डीजल की कीमत बढ़ी, अब इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी सबकी कीमतें बढ़ जाएंगी। आपकी ट्रांसपोर्टेशन महंगी, आपकी सब्जियां महंगी, आपके सामान महंगे, आपके कपड़े महंगे, सब कुछ महंगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो भाई डीजल से होता है। आपकी ट्रेनें डीजल पर चलती हैं, मालगाड़ी डीजल पर चलेगी, ट्रक डीजल पर चलेंगे।
और जाहिर सी बात है कि जब 20 रुपए लीटर महंगा हो गया डीजल, तो इसका टैक्स तो भाई सामानों पर ही लगाया जाएगा, और वो सामान वसूला जाएगा, वो टैक्स किससे? आप लोगों से, जो आम जनता है। क्योंकि ना ट्रांसपोर्टर अपनी जेब से देगा, ना व्यापारी अपनी जेब से देगा। जेब किसकी खाली होगी? आपकी खाली होगी। तो मान लीजिए कि कोई 100 रुपए की चीज मिल रही थी, अब वो 110 रुपए की मिलेगी, 10 रुपए उसमें बढ़ जाएंगे। और वो पाकिस्तान है, हो सकता है कि वो 20 रुपए लीटर उधर बढ़ाए तो इधर 20 रुपए पर सामान भी बढ़ा दें रेट, कि भाई खर्चा तो हमारा ज्यादा बढ़ा है। तो भाई जैसे कर्म आप लोग करेंगे, आप लोगों को फल ऊपर वाला वैसा ही देगा। तो कर्म आप लोगों ने बड़े नीच वाले किए हैं, नीच कर्म किए हैं, तो फल उच्च कोटि वाला तो मिलेगा नहीं ना, निम्न कोटि वाला ही मिलेगा फल, और वो मिल रहा है। अभी आपकी बिजली की कीमत भी बढ़ने वाली है, गैस की कीमत भी बढ़ने वाली है, बहुत कुछ बढ़ने वाला है। अगर कुछ नहीं बढ़ने वाला है तो वो आप लोगों की जेब और उसमें रखा पैसा वो और कम होने वाला है, क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो आपके रुपए की कीमत घटेगी। यानी कि जो 100 रुपए की कीमत, आपके पाकिस्तानी 100 रुपए की कीमत आज से 5 साल पहले थी, वो अब 100 रुपया जो है वो 50 रुपए का भी नहीं रह गया है, वो शायद 20-30 रुपए का हो गया है। तो आने वाले कुछ टाइम में वो 20-30 रुपए का नहीं, वो 5 रुपए का हो जाएगा। आपको शायद मेरी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, ऊपर से जा रही होंगी, लेकिन ऐसा ही होता है। तो देखिए कैसे क्या हो गया, देखते देखते। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।